कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से हल्की और तेज़ बारिश। बाज़ सड़कों पर पानी जमा हो गया। तारिक रोड सिग्नल से 4 मीनार चौरंगी जाने वाली सड़क डूब गई। तारिक रोड अंडरपास क्लियर कर दिया गया। मेट्रोविल में करंट लगने से एक शख्स जाँ बहक। महकमा तालीम सिंध का कहना है कि सिंध में आज स्कूल्स मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। महकमा मौसमियात की 31 अगस्त तक शदीद बारिशों की पेशगोई। हैदराबाद, कंदकोट, दादू, टंडू मोहम्मद खान में बारिश। मटियारी में तूफानी बारिश के बायस सड़कें तालाब बन गईं। गली मोहल्लों में पानी जमा। भिड़शा में घर की छत गिरने से खातून जाँ बहक, 2 बच्चे जख्मी हो गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून सिस्टम भारतीय गुजरात में है। 29 अगस्त की शब जनूबी सिंध में कराची और बदीन के करीब पहुंचेगा। बलूचिस्तान में मकरान डिवीजन की जानिब बढ़ेगा। पंजाब में शदीद बारिशें। मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी। पंजाब में 36 से 48 घंटों में मजीद मूसलाधार बारिशों का इम्कान। मुल्तान में तूफानी बारिश का 48 साल का रिकॉर्ड टूट गया। 2 घंटे में 147 मिलीमीटर पानी बरसा। बरसाती पानी नशेबी इलाकों और ख्वाजा फरीद सोशल सिक्योरिटी अस्पताल में दाखिल। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। लाहौर और जहलम समेत दीगर इलाकों में भी बारिश। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी मूसलाधार बारिश। नदी नाले बिफर गए। पंजगोर में बरसाती नाले में नहाने के लिए जाने वाले 4 बच्चे डूबकर जाँ बहक। मस्तूंग में ट्रैक्टर ट्रॉली बरसाती नाले में बह गई। वादी ज़ियारत के इलाके कान में तबाहकुन सैलाब। सेब के बागात नदी नालों में तब्दील। बजरी और पत्थरों से भर गए। तुर्बत नेवल बेस पर हमले के बारे में सोशल मीडिया पर ज़ेरे गर्दिश खबरें बेबुनियाद हैं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात के बाद भारतीय मीडिया का मनफी प्रोपेगेंडा जारी है। ज़राए के मुताबिक सोशल मीडिया और दीगर प्लेटफॉर्म्स पर जाली वीडियो शेयर करके प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर फैलाई गई खडकूचा थाने की वीडियोज़ भी जाली हैं। बेबुनियाद खबरों और वीडियोज़ का मकसद खौफ व हरास और इंतशार फैलाना है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में दहशतगर्द कार्रवाइयों के मुकदमात CTD थाने में दर्ज कर लिए गए। मूसा खेल, बोलान, मस्तूंग, लसबेला, कलात में 8 वाक़यात के मुकदमात दर्ज किए गए, जिनमें इंसदादी दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल और दीगर दफात शामिल की गई हैं। CTD ज़राए के मुताबिक अब तक वाक़यात में मुलव्वस दहशतगर्दों में से कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। मारे गए दहशतगर्दों की लाशों की शनाख्त के लिए नादरा से रुजू किया गया है। 24 और 25 अगस्त की रात एक ऑपरेशन में हलाक 5 दहशतगर्दों की तस्वीर भी मंजर-ए-आम पर आ गई। दहशतगर्दी को खत्म करने का वक्त आ गया है। दहशतगर्दों के मज़मूम इरादे नाकाम होंगे, खाक में मिल जाएंगे। दहशतगर्दों का खात्मा करके दम लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वाज़ेह पैगाम। काबीना इजलास से खिताब में कहा कि पाकिस्तान के आइन और झंडे को तस्लीम करने वालों से बातचीत के रास्ते खुले हैं। दुश्मन के साथ न बातचीत हो सकती है, न नर्म रवैया इख्तियार किया जा सकता है। दहशतगर्दों का मुकाबला करना हमारी फोर्सेस जानती हैं। इन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए किसी बड़े ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं। ये दहशतगर्द बस एक SHO की मार हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि बलूचिस्तान में ऐसे वाक़यात नाकाबिले बर्दाश्त हैं। जो लोग समझते हैं कि हमें डरा सकते हैं, उन्हें मैसेज मिल जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, दहशतगर्द सॉफ्ट टारगेट देखते हैं, हमला करके भाग जाते हैं, हम उनके पीछे जा रहे हैं। चीन, रूस, तुर्की और अमरीका समेत मुख्तलिफ ममालिक की बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की मजम्मत। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान के साथ इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन मज़ीद बढ़ाने को तैयार हैं। चीन पाकिस्तान के साथ खित्ते में अमन और सलामती के मुश्तरका तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार है। अमरीकी सफारत खाने से जारी बयान में कहा गया, हमलों में सिक्योरिटी एहलकारों और आम शहरियों को निशाना बनाया गया। अमरीका दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ा रहेगा। तर्जुमान रूसी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों में पाकिस्तान के साथ तामीरी ताउन बढ़ाने के लिए पुरज़्म हैं। तुर्क वज़ारत ख़ारजा से जारी बयान में कहा गया है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में दोस्त और बरादर मुल्क पाकिस्तान और उसके अवाम के साथ खड़े हैं।
सऊदी वजारत खारजा ने कहा, हर किस्म के तशद्दुद इंतहा पसंदी को यकसर तौर पर मुस्तरद करते हैं। जाम बहक अफराद के लवाहिकीन से दिली ताज़ियत और दिली हमदर्दी का इजहार। ईरान की भी दहशत गर्दी के वाक़यात की सख्त अल्फाज में मजम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा की भी मजम्मत। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने कहा, हुकूमत हमलों की तहकीकात करे, जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाए। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशत गर्द हमलों में जाम शहादत नोश करने वाले शोहदा सुपुर्द खाक। शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी को लाहौर में सुपुर्द खाक किया गया। नमाज जनाजा में कोर कमांडर लाहौर ने भी शिरकत की। नायक अताउल्ला शहीद को मर्दान और सिपाही मोहम्मद सलीम शहीद को फौजी एजाज़ के साथ मियांवाली में सुपुर्द खाक किया गया। सिपाही मोहम्मद यासिर बशीर शहीद को आबाई इलाके में सुपुर्द खाक किया गया। शोहदा की नमाज जनाजा और तदफीन में पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवान और शोहदा के लवाहिकीन भी शरीक हुए। ISPR ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस कौम के शाना बशाना बलूचिस्तान के अमन और तरक्की को सबताज करने की कोशिशें नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। शोहदा की अजीम कुर्बानियाँ किसी सूरत रायगा नहीं जाएंगी। छह वजारतों के 82 सरकारी इदारे, 40 में जम और तहलील। वफाकी काबीना ने राइट साइजिंग कमेटी की सिफारिशात मंजूर कर लीं। मुतवक्के तौर पर मुतासर होने वाले मुलाजमीन के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए कमेटी कायम कर दी गई। वफाकी काबीना को बताया गया कि डिजिटलाइजेशन, स्मार्ट मैनेजमेंट, एफिशिएंट गवर्नेंस मंसूबों पर शफाफ और तेज़ अमल दरामद और आम आदमी को सहूलियात की बेहतर फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। पहले मरहले में 6 वजारतों पर कमेटी की सिफारिशात का नफाज शुरू किया गया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली लतीफ़ खोसा ने बानी PTI से मुलाकात के बाद कहा कि बानी PTI ने पंजाब की तंजीम से मुतमईन नहीं, तंजीम गैर फाल नजर आती है। हम्माद अजहर ने पिछले जलसे में मुझसे गिरफ्तारी देने का कहते हुए कहा कि अगर मुझे गिरफ्तार करें तो मेरा केस मुफ्त में लड़िएगा। मैंने हामी भरी और कहा कि मैं पार्टी के सारे केसेस फ्री में ही लड़ता हूं, मगर फिर हम्माद अजहर ने सरेंडर ही नहीं किया। हम्माद अजहर का सितंबर तक अडियाला जेल मार्च का बयान भी सियासी बयान था। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए लतीफ़ खोसा ने कहा कि 3 रुकनी कमेटी पंजाब से 8 सितंबर के जलसे में शिरकत के हवाले से निगरानी करेगी। कमेटी नज़र रखेगी कि हम्माद अजहर ने काम भी किया है या वो सिर्फ सोशल मीडिया तक महदूद रहे। अगर वो फाल नहीं हुए तो बानी PTI को कमेटी रिपोर्ट देगी, उनका मुतबादल तजवीज़ करेगी और वो टेक ओवर करेंगे। दहशतगर्दों को जेलों से छुड़ाया गया। भागे हुए दहशतगर्दों को वापस लाया गया। हमने डायलॉग के नाम पर बहुत बड़ी गलती की। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का सेनेट में खिताब, कहा नाराज़गी के नाम पर तशद्दुद की इजाज़त नहीं दी जा सकती। तहरीक इंसाफ के शिबली फराज ने कहा कि बलूचिस्तान में होने वाले वाक़यात इंटेलिजेंस की नाकामी हैं। ऐसे हालात में मुल्क में कौन सरमायाकारी करेगा। सरबरा ANP एमिल वली बोले, किन शराइत पर 40,000 दहशतगर्दों को वापस लाया गया। जनरल बाजवा, जनरल फैज़, बानी PTI, आरिफ अलवी, बैरिस्टर सैफ, महमूद खान के खिलाफ इंक्वायरी कमेटी बनाने का मुतालबा। पंजाब में स्पेशल अफराद के लिए हिम्मत कार्ड के इजरा के लिए MOU पर दस्तखत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि स्पेशल अफराद हमारे लिए बहुत खास हैं। खुसूसी अफराद की देखभाल रियासत की जिम्मेदारी है। पहले मरहले में 40,000 और दूसरे मरहले में 25,000 अफराद को हिम्मत कार्ड जारी किए जाएंगे। सूबे भर में स्पेशल अफराद को हिम्मत कार्ड के जरिए हर सहमाही में 10,500 रुपये अदा किए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में अखाड़ पिछाड़ जारी। सूबाई मुशीर बराए समाजी बहबूद मिशाल यूसुफजई से कलमदान वापस ले लिया गया। ज़राए के मुताबिक मिशाल यूसुफजई से कलमदान पार्टी अहदेदारों के नाला होने पर वापस लिया गया। लाहौर में मजीद 5 तहसीलों का इजाफा कर दिया गया। ज़िला लाहौर की 10 तहसीलें होंगी। तहसीलों के एतबार से लाहौर सूबा पंजाब का सबसे बड़ा शहर बन गया। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर की नई 5 तहसीलों की मंजूरी दी थी। लाहौर की 5 नई तहसीलों में निश्तर, बाहगा, इकबाल टाउन, रावी और सदर शामिल। रायविंड, मॉडल टाउन, लाहौर कैंट, लाहौर सिटी और शालीमार पहले से ही तहसील हैं।
सेनेट ने इस्लामाबाद मकामी हुकूमत तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। अपोजिशन की जानिब से बिल की मुखालफत वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर ने कहा कि यह बिल कौमी असम्बली की कमेटी में इत्तफ़ाक़ राय से मंजूर हुआ था। बिल कौमी असम्बली से मंजूर होकर आया है। शिबली फराज ने कहा कि यह ऐवान की तज़हीक है कि कहा जाए कि बिल कौमी असम्बली से पास होकर आया है। यह बिल बदनीयती पर मबनी है। ऐवान को मजाक न बनाएं या फिर सेनेट को बंद कर दें। रेकोडिक में सऊदी अरब की 80 करोड़ डॉलर सरमायाकारी का मुआहदा रवां हफ्ते होगा। ज़राए का कहना है कि रेकोडिक मुआहदा IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से कर्ज की मंजूरी के लिए मुआविन साबित होगा। सऊदी अरब से रेकोडिक में मजमूई सरमायाकारी का तखमीना 10 अरब डॉलर तक लगाया जा रहा है। सऊदी अरब की सरमायाकारी और कर्ज रोल ओवर के बाद चीन कर्ज रोल ओवर करेगा। बिजली के भारी भरकम बिलों और टैक्सों के नफाज के खिलाफ ताजर तंजीमों का आज मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान। लाहौर की ताजर तंजीमें 2 धड़ों में बंट गईं। एक हड़ताल का हामी, दूसरा ग्रुप मुखालिफ। मुल्क की मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से हड़ताल की हिमायत का ऐलान। इस्लामाबाद इंतजामिया ने एहतजाज के पेश नज़र रेड जोन की तरफ जाने वाले रास्तों को कंटेनर्स रखकर बंद कर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने ताजिर दोस्त स्कीम को जालिमाना करार दे दिया। लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि टैक्स देने पर किसी को एतराज़ नहीं, लेकिन मार्केटों को शनाख्त करके माहाना टैक्स लगाना चाहिए। मजीद कहा कि बिजली के बहरान ने सबको बर्बाद करके रख दिया है। हुकूमत कैपेसिटी पेमेंट लेना छोड़ दे तो पाकिस्तान में बिजली की कीमत आधी हो जाएगी। अमीर जमात इस्लामी ने बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात की शदीद मजम्मत की। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट को अजीजाबाद कराची में निहारी खिलाई। कहा जल्द अरशद नदीम के गांव का दौरा करूंगा। गवर्नर सिंध निहारी खिलाकर अरशद नदीम को लस्सी पिलाने बर्न्स रोड ले गए। अरशद नदीम बोले जायकेदार निहारी के बाद लस्सी पीकर मजा दोबाला हो गया। कराची के खाने अच्छे हैं। गवर्नर सिंध ने इतनी इज्जत दी है कि दिल नहीं चाह रहा कि कराची से जाऊं। कराची के इलाके नाजिमाबाद बोर्ड ऑफिस पुल के नीचे डाकुओं की शहरी से लूटमार। वीडियो में मोटरसाइकिलों पर सवार 3 डाकुओं को शहरी से लूटमार करते देखा जा सकता है। साइड सुपर हाईवे पे झगड़े के दौरान फायरिंग। सिराज चांडियो नामी शहरी जाम बहक। मचको रईस गोट में फायरिंग से एक शख्स जाम बहक। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से 4 मुल्ज़मान गिरफ्तार। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के इलाके फराश टाउन में डाकुओं ने निजी बैंक की कैश वैन लूट ली। वीडियो सामने आ गई। मर्दान मेडिकल कॉम्प्लेक्स में मेडिकल और अस्पताल डायरेक्टर की तैनाती में मुबैना बेज़ाब्तगी। तैनातियों के खिलाफ महकमा एंटी करप्शन और चीफ सेक्रेटरी समेत दीगर मुतालिका महकमों को खत इरसाल कर दिया गया। ओहदे के उम्मीदवारों का वज़ीर खुराक ज़ाहिर शाह तूरो को खत, तहकीकात का मुतालबा। टोल टैक्स में इजाफे के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स का टंडो जाम। टोल प्लाजा के करीब एहतजाज। मुजाहिरीन का पथराव। DSP समेत 5 पुलिस अफसरान जख्मी। पुलिस का लाठीचार्ज और हवाई फायरिंग। 12 ट्रांसपोर्टर्स गिरफ्तार। मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। टंडो जाम मीरपुर खास रोड खोल दी गई। पुलिस के मुताबिक 10 घंटे से जारी एहतजाज के बायस टंडो जाम मीरपुर खास में ट्रैफिक जाम था। डिप्टी कमिश्नर से मुज़ाकरात के बावजूद मुजाहिरीन एहतजाज खत्म करने को तैयार न थे। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास की रियाद में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। गजा की सूरत हाल समेत फौजी कशीदगी कम करने पर तबादला ख्याल। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि सऊदी अरब अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़ा है। गजा और दीगर इलाकों में कशीदगी ख़त्म कराने के लिए बैनुल अक़वामी और इलाक़ाई फ़रीक़ैन से राब्ते में हैं। गजा जंग बंदी मुआहदे पर बातचीत का एक और दौर कतर में जारी है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइली वफ्द आज दोहा पहुंचेगा। इससे पहले काहिरा में होने वाला मुज़ाकरात का दौर बगैर किसी नतीजे के ख़त्म हुआ था। इसराइली फ़ौज के हमले जारी। मज़ीद 20 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज ने गजा से एक इसराइली यरगमाली बाजियाब करा लिया।
इसराइली मीडिया ने दावा किया है कि मकबूजा बैतुल मक़दस के यहूदी आबादकार अगले हफ्तों में मस्जिद अक्सा पर धावा बोल सकते हैं। इसराइली मीडिया के मुताबिक कार्रवाई में यहूदी आबादकारों को इसराइली हुकूमत की पुष्टपनाही हासिल होगी। एक इंटरव्यू में इसराइली वज़ीर कौमी सलामती ने मस्जिद अक्सा के अंदर यहूदी इबादतगाह तामीर करने का ऐलान भी कर दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी ने हुकूमत पर जोर दिया है कि मसनूई जहानत का आला तरीन मयार हासिल करें, AI साइंसेज में अपने तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं। ईरानी सदर पेज़ेशकियान ने वाज़ेह किया कि उनकी खारजा पॉलिसी का महवर अमन और दुनिया से राब्ते बढ़ाना है। ईरान किसी से लड़ना नहीं चाहता, मगर किसी भी जबर की मुखालफत और जुल्म से दुश्मनी होगी। रूस ने एटमी हथियार इस्तेमाल करने की पॉलिसी को मौजूदा तकाज़ों से हम आहंग करना शुरू कर दिया है। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि न्यूक्लियर हथियारों से मुतालिक डॉक्ट्राइन बेहतर बना रहे हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमों का शेड्यूल प्रैक्टिस सेशन बारिश की वजह से मनसूख। दोनों टीमें आज सुबह 11 बजे ट्रेनिंग सेशन करेंगी। अगले मैच के लिए पिंडी स्टेडियम में पिच की तैयारी का काम भी आज शुरू होगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमें दूसरे टेस्ट में 30 अगस्त से पिंडी स्टेडियम में मद्देमुकाबिल होंगी। पैरालंपिक्स का आगाज आज से पेरिस में होगा। इवेंट में 4400 एथलीट्स 22 मुख्तलिफ खेलों में एक्शन में नजर आएंगे। हैदर अली इन खेलों में वाहिद पाकिस्तानी एथलीट हैं। टोक्यो पैरालंपिक्स में हैदर अली ने डिस्कस थ्रो इवेंट में गोल्ड मेडल जीता था। पैरालंपिक्स 8 सितंबर तक जारी रहेंगे। पैंतीसवें सालाना नेशनल गेम्स कराची में होंगे। गेम्स सेक्रेटेरिएट KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कश्मीर रोड में कायम करने का फैसला। वजीर खेल सिंध मोहम्मद बख्श महर की ज़ेर सदारत नेशनल गेम्स कराने से मुतालिक मेयर कराची के साथ इजलास। 27 से ज़ायदा अहम शाहराहों को सजाने का फैसला। वजीर खेल सिंध ने बताया कि गेम्स में वापडा टीम की नुमाइंदगी अरशद नदीम करेंगे। फैसलाबाद में मुनक़िदा 2 रोज़ा इंटरनेशनल लायलपुर हिस्ट्री कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर हो गई। कॉन्फ्रेंस में मुल्की और गैर मुल्की तारीखदानों और मुहक्किकीन ने लायलपुर की तारीख, सकाफत, समाजी अक़दार, मजदूर तहरीकों और नामवर शख्सियात पर की गई तहकीक से रोशनास कराया।